दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में शनिवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। उनके दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सोनारपुर में मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद अभिषेक बैनर्जी को शनिवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके पहुंचते ही भाजपा समर्थकों और स्थानीय लोगों के एक समूह ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ चोर चोर और गो बैक के नारे लगाए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब अभिषेक बैनर्जी मोटरसाइकिल से प्रभावित परिवार के घर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान उनकी ओर अंडे, जूते और पत्थर फेंके गए। हालात तनावपूर्ण होते देख सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उन्हें सुरक्षा घेरे में लिया और एहतियातन क्रिकेट हेलमेट पहनाकर आगे बढ़ाया। इसके बाद उन्हें मोटरसाइकिल के जरिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। सूत्रों के अनुसार अभिषेक बैनर्जी के सोनारपुर पहुंचने से पहले ही कई इलाकों में विरोध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कुछ स्थानों पर महिलाएं हाथों में अंडे लेकर खड़ी थीं, जबकि अन्य जगहों पर काली झंडों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा था। पाटुली की ढलाई ब्रिज से लेकर कामराबाद तक विरोध और नारेबाजी का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि सोनारपुर में प्रवेश के दौरान अभिषेक बैनर्जी को निशाना बनाकर ईंट पत्थर भी फेंके गए। इस दौरान उनकी शर्ट के कुछ बटन टूट जाने की भी खबर है। हालांकि इसके बावजूद वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ते रही और प्रभावित परिवार से मुलाकात की। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि इलाके के कई परिवारों को लंबे समय तक अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और वर्षों से विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। इस घटना ने एक बार फिर राज्य की राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है। सांसद हिसेबे आगामी दिन प्रिविलेज बसानो मुভ হবে এবং আমরা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট অবধিও যাব। খালি হাইকোর্টে নয়, সুপ্রিম কোর্টে এমনকি আমি নিজেদের কারণে পিটিশন করব। আমার অধিকার আছে, ভারতের সংবিধান আমাকে অধিকার দিয়েছে। আমি আশা রাখি না এদের থেকে। আমি আমার জীবনের থেকেও বেশি চিন্তিত সঞ্জুর মৃত্যু বাবা মার জীবন নিয়ে। তাদের প্রাণের উপর যে প্রাণঘাতী হামলা হবে, আমি সেই কারণে এখন এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। আমি চলে যেতে পারি, কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পরে একটা বেঁধে দেবো। পুলিশ প্রশাসনের লোকেরা যদি থাকতো, আমি হয়তো বেরোতে পারতাম এদেরকে ছেড়ে। যে পুলিশের উপর ভরসা করে মৃত্যু বাবা মাকে ছেড়ে আমি বেরিয়ে আসতে পারতাম। যতক্ষণ না ভোট শেষে যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, আমি এখান থেকে শুনবো, একজন শুনবো। আমার আরেকটা লাস্ট কোশ্চেন, অভিষেক দা আরেকবার রিপিট করবেন, এই সোনারপুরে আসবেন কখন, খাস জানিয়েছিলেন পুলিশকে? पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर सीआईडी की एक टीम पहुंची। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर सीआईडी के 4 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल हरीश मुखर्जी रोड स्थित उनके आवास शांति निकेतन पहुंचा और जांच से जुड़ी प्रक्रिया शुरू की। हालांकि उस समय अभिषेक बैनर्जी अपने घर पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि वे विधानसभा चुनाव के बाद बेलेघाटा में हिंसा प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने गए हुए थे। सूत्रों के मुताबिक जब सीआईडी की टीम आवास पर पहुंची तब मुख्य दरवाजा बंद था, जिसके कारण अधिकारियों को कुछ समय तक बाहर इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में कथित विसंगति और तथाकथित शहीद विवाद से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रस्ताव पर किए गए कुछ हस्ताक्षरों में जो अंतर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि उन्हें अभी तक व्यक्तिगत रूप से कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार का नोटिस मिलता है तो वे पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और कानून के दायरे में रहकर उसका जवाब देंगे। सीआईडी की इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें इस जांच की अगली कार्रवाई और इसके राजनीतिक प्रभाव पर टिकी हुई हैं। डिविएशन
সেখানে আমার ডিভিয়েশনের কোন অংশটায় ডিভিয়েশন রয়েছে, কি ব্রিফ রয়েছে, তার অ্যাটাচমেন্টটা কোথায়, সেটা তো দেয়নি। আমি এ নিয়ে মামলাও করব, আমার অধিকার রয়েছে, বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হব এবং যা লিখিতভাবে আমার যা রিপ্লাই ছিল আমি দিয়েছি, জানিয়েছি। বাকি সিআইডি টিম কেন এসছে, কেএমসি কেন এসছে, কি নোটিশ দিয়ে যারা দিয়েছে তারা বলতে পারবে। আপনি কি সই জাল সংক্রান্ত মামলা এসছে, আপনি কি সই জাল করেছেন? অনেকগুলো দাঁড়ান, আপনি প্রশ্ন করলেন রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক যে কেন সিআইডি দিয়েছে, কেন সিআইডি আপনার কাছে এসেছে। এবার আপনি বলছেন সইজাল মামলা এসেছে, নোটিশ আমি পাইনি, আপনি জেনে গেছেন কেন এসেছে। তাহলে আপনারা যখন সব কিছু জানেন, তাহলে সিআইডি যখন বলেই দিচ্ছে তখন আমার তো বলার কিছু নেই। আপনি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে কেন সিআইডি আপনার বাড়িতে এসেছে, এবার আপনি আমাকে বলছেন সইজাল মামলাতে এসেছে। তাহলে আপনি আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আমাকে নোটিশ দেবে, আমি আইনত লড়াই করব। সিআইডি কি, এদের ইডি সিবিআইয়ের কাছে আমি মাথা নত করিনি। এদের 10 পুরুষও যদি চায় না যে আমাকে সিআইডি দিয়ে, কেএমসি দিয়ে বাড়ি ভেঙে, ঘর ভেঙে, অফিস ভেঙে, আক্রমণ করে, মাথায় আঘাত করে, যা ইচ্ছা এরা চেষ্টা করুক, আমি দমার ছেলে নেই। আপনার দলের বিধায়করা বলছে, আপনার দলের বিধায়করা বলছে, আপনার দলের বিধায়করা বলছেন আপনি সই জাল করেছেন। আমি ওখানে আমাদের বেলিঘাটার যে পার্টি অফিস রয়েছে, আমাদের ওখানকার নির্বাচিত उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव से भ्रष्टाचार और जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और उनकी पत्नी को फर्जी अनुसूचित जाति यानी एससी प्रमाण पत्र के जरिए पंचायत चुनाव लड़ने और प्रधान पद हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद इलाके की राजनीति में भूचाल आ गया है। पुलिस ने बनगांव संगठनात्मक जिले के टीएमसी उपाध्यक्ष प्रसन्नजीत घोष और उनकी पत्नी उमादास घोष को गिरफ्तार कर लिया है। उमादास घोष छहघरिया ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी एससी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर आरक्षित सीट से चुनाव लड़कर पंचायत की सत्ता हासिल की। जानकारी के मुताबिक छहघरिया ग्राम पंचायत की प्रधान की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी। आरोप है कि प्रसन्नजीत घोष ने अपनी पत्नी को चुनाव जिताने के लिए जाली दस्तावेजों के आधार पर एक फर्जी एससी प्रमाण पत्र बनवाया। इसी प्रमाण पत्र के सहारे उमादास घोष ने चुनाव लड़ा और बाद में पंचायत की प्रधान भी बनी। मामले को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थीं। प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हुई और विभागीय जांच में कई अहम तथ्य सामने आए। जांच अधिकारियों ने पाया कि उमादास घोष के नाम पर जारी किया गया एससी प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी था। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फर्जी प्रमाण पत्र को तैयार करने में किन सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों या दलालों की भूमिका रही। इस गिरफ्तारी के बाद बनगांव और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ दल पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। একটা কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ জানানো হয়েছে, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বলছি যে আপনি অনৈতিকভাবে প্রভাব খাটিয়ে এসসি কার্ড তৈরি করেছেন, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ থেকে বলা হচ্ছে। এটা তো তদন্তের ব্যাপার, তদন্ত করে দেখা হবে। এখন সেটা তদন্ত অনুযায়ী যেটা বিবেচনা হবে সেটাই। আপনি কি আইনের উপর আস্থা রাখেন? অবশ্যই আইনের উপর, প্রশাসনের উপর আস্থা রাখছি। महिलाओं के स्वास्थ्य और कैंसर रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल में सर्वाइकल कैंसर रोकथाम टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। राज्य के अन्य जिलों की तरह सिलीगुड़ी में भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। शनिवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर प्रतिरोधक टीकाकरण कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के तुरंत बाद सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में टीकाकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस अवसर पर सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, महकमा शासक विकास रोहेला, जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसी प्रामाणिक तथा जिला अस्पताल के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के तहत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए विशेष टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ये टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने में मददगार साबित होगा।
कार्यक्रम के बाद विधायक शंकर घोष ने कहा कि केंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना देश के कई राज्यों में पहले से लागू है और अब पश्चिम बंगाल में भी इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि ये पहल किशोरियों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशेषज्ञों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली प्रमुख कैंसरों में से एक है। समय पर टीकाकरण और जागरूकता के माध्यम से इस बीमारी की रोकथाम संभव है। यही कारण है कि सरकार इस अभियान को व्यापक स्तर पर लागू करने पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि इस अभियान के जरिए हजारों किशोरियों को लाभ मिलेगा और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी। সেটা তো সরকারের পক্ষ থেকে বলা হবে এবং সরকার একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রত্যেকটা প্রিমিয়াম ইনস্টিটিউট এক একটা জেলায় হবে। কোন জেলায় হবে সেটাও একইভাবে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হবে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে যেমন রায়গঞ্জে যেহেতু আগে হওয়ার কথা ছিল, দেখুন আর এর বাইরে আর তো কোনো কথাই থাকে না। আমি বলছি এক একটি জেলা এক একটি প্রিমিয়াম ইনস্টিটিউট হবে। কোন জেলায় হবে সেটা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করবেন। এখানে অন্য কারো কোনো বক্তব্য আলাদা করে কোনো অ্যাজামশন, তার নিজস্ব চাহিদা, এলাকার চাহিদা এগুলো বলে মুখ্যমন্ত্রী যে পলিসি গ্রহণ করবে সেই পলিসি গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে কোনো বিড়ম্বনা তৈরি হোক আমি চাই না। আচ্ছা, আপনার উদ্যোগে রোড ওভারব্রিজ তৈরি হচ্ছে বাগড়াকোটে, কিন্তু একটা উচ্ছেদের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে ওখানকার একটা কথা আমরা সবার সাথে বলবো। দেখুন আমরা তো কখনোই চাইবো না যে কোনো মানুষ তার উচ্ছেদ হোক। এবার ঘটনাচক্রে এটা আমাদের রাজ্যের একটা নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে মানুষ তারা বসবাস শুরু করেছেন, রেলের জমিতেও করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে কেউ আছেন। সংবেদনশীলতার সাথে যাতে বিষয়টি দেখা হয় সেই ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে রেলের কাছে আমি অনুরোধ করি। আরেকটা যেটা সংবাদ सिलीगुड़ी में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक मालवाहक वाहन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फूलबाड़ी के पास जियागंज इलाके में एक मालवाहक वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में रखे 30 कार्टनों से करीब 4500 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए कफ सिरप की बाजार कीमत कई लाख रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान सिलीगुड़ी निवासी आलोक कुंडू, हावड़ा निवासी प्रसेनजीत मुखर्जी और सुरजीत हलदार के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में पुलिस को संदेह है कि बरामद कफ सिरप को अवैध रूप से सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में तस्करी के उद्देश्य से लाया जा रहा था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हैं। जांच अधिकारी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप कहां से लाई गई थी और इसका अंतिम गंतव्य क्या था। पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे एक संगठित तस्करी गिरोह सक्रिय हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। फिलहाल न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस तस्करी गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फूलबाड़ी से एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई है। नहाने के दौरान एक 11 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। फूलबाड़ी के आमाईदिघी इलाके के रहने वाले 11 वर्षीय मोहम्मद राजू की शनिवार को डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजू सुबह अपने रिश्तेदारों के घर झर्रा इलाके में घूमने गया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वहां पहुंचने के बाद वो अपने 3 दोस्तों के साथ पास स्थित एक पीएचई परियोजना परिसर में खोदे गए जलाशय में नहाने के लिए उतर गया। नहाने के दौरान अचानक वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। राजू के साथ मौजूद उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और किशोर की तलाश शुरू की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल भी मौके पर पहुंचा। काफी देर तक चले तलाशी अभियान के बाद किशोर को जलाशय से बाहर निकाला गया
और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों के विलाप से पूरा माहौल गमगीन हो गया और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ऐसे खुले और गहरे जलाशयों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह के स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और चेतावनी बोर्ड लगाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। फूलबाड़ी में हुई ये दुखद घटना एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा और खुले जलाशयों के प्रति सतर्कता की आवश्यकता को सामने लाती है। दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा ब्लॉक से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ज्योतिनगर इलाके में एक तालाब के पास जंगल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। फांसीदेवा ब्लॉक के ज्योतिनगर क्षेत्र स्थित शांतिराम पोखर के पास शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय किसानों ने सबसे पहले तालाब के किनारे स्थित झाड़ियों में शव को पड़ा हुआ देखा। शव दिखाई देने के बाद क्षेत्र में दहशत और जिज्ञासा का माहौल बन गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा होने लगे। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दार्जिलिंग जिला पुलिस के फांसीदेवा थाने की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को बरामद कर सबसे पहले फांसीदेवा ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के कारणों का पता चल सके। इस घटना को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस व्यक्ति को पहले कभी इलाके में नहीं देखा था और वो स्थानीय निवासी भी नहीं था। Luxcentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxcentra Siliguri. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1,50,00,000 ગ્યારંટીડ પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भएका टिकटबाट। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में
इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। 7 रुपयामा 1 करोड़, केवल 7 रुपयामा 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल 7 रुपयामा। किन्नु होस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। 1 करोड़ डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।